मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और बोनू था। वे दोनों जुड़वा थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। न केवल उनके चेहरे बल्कि उनकी सोच और आदतें भी काफी अलग थीं। हर दिन की तरह रविवार को मोहित सुबह जल्दी उठते हैं और देखते हैं कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू, सन, बात क्या है कि तुम सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो? पापा, कल हिंदी का क्लास टेस्ट है और अंग्रेजी प्रोजेक्ट 2 दिन बाद मैम को देना है, इसीलिए मैं सुबह से पढ़ने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारे एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठता है, नहाता है और पढ़ाई करने लगता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया। तभी मोनू वहाँ आता है और माँ से बात करता है। माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दो, बैट बॉल खेलते हुए मुझे भूख लग गई। तुम पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए हो, पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। ओह माँ, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से आराम नहीं करने देती। मुझे 1 हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप मुझे सुबह नहला देते हैं और पढ़ने बैठा देते हैं। मेरे पास पूरे दिन पढ़ाई के लिए है, मैं नहाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है? तुम्हारा कल टेस्ट है, तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और बाकी सब तो बस खेल है। बाबा, मैं भी पढ़ाई करूंगा, मेरे पास इसके लिए अभी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसीलिए चाहे वह काम हो, खाना हो या खेलना, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, मैं शाम को आकर आप दोनों से हिंदी प्रश्न और उत्तर सुनूंगा। ये कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सोनू सब कुछ हिंदी में सीख लेता है और अंग्रेजी में एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करता है, जबकि मोनू पढ़ाई के बजाय टीवी देखना शुरू कर देता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू, सब लोग बाहर बैठ बॉल खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम इस बेवकूफ डिब्बे को देख रहे हो। मोनू अपनी माँ को बुलाता है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर तुम खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? हाँ, अगर तुम ज्यादा नहीं पढ़ो तो तुम्हारे अंक कम आ जाएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ लूंगा और देखना, मैं अंग्रेजी प्रोजेक्ट भी बना दूंगा। वैसे भी परीक्षा आज नहीं बल्कि कल है, और जहाँ तक अंकों की बात है, ये तो किस्मत पर निर्भर करता है कि अच्छे आएंगे या बुरे। यह कहकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है, वह देखता है कि सोनू ने अपनी अंग्रेजी परियोजना को तैयार और सजाया हुआ है। हाँ पापा, मेरी हिंदी परीक्षा की तैयारी भी पूरी है। यह मनु कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे ही मोहित ऐसा कहता है, कौन बल्ले के साथ घर में प्रवेश करता है। तुम सुबह से बैट लेकर घूम रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि न तो तुमने नहाया है और न ही कुछ पढ़ाई की है। ओह पापा, आप घर आते ही पढ़ाई की बात करने लगे, और अभी तो शाम ही है, मैं भी पढ़ाई करूंगी। बाद में मोनू अपना सारा काम कल तक टाल देता था, जिससे उसका सारा काम अधूरा रह जाता था। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे अंक मिले, जबकि मोनू को खराब अंक पाने के कारण मैडम से बहुत डांट पड़ी। जब वे दोनों घर आए तो माँ से भी मोनू को बहुत डांट पड़ी। अरे कुछ तो शर्म कर मोनू, तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारे ही उम्र का है, वो अपना सारा काम समय पर करता है और तुम उसे टालते रहते हो, जिससे तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह कहता है, सोनू और मोनू दोनों के परीक्षण नंबर हैं। यही तो मैंने तुमसे उम्मीद की थी। इतनी गंदी गणनाएं, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में, तुम परियोजना को कल या परसों तक खत्म कर दोगे, है ना? मैं क्या करूं? मेरा भाग्य खराब जा रहा है। मोहित मनु को प्यार से समझाता है। बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपना काम कल के लिए टालता रहता है और अपनी किस्मत पर निर्भर करता है, वह कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आप दोनों को छुट्टी मिली, लेकिन सोनू ने समय का सही उपयोग किया और परिणाम आपके सामने है। और जहाँ तक भाग्य की बात है, हमें सिखाया गया है कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखें और सबकी नजरों में ऊंचा उठें। तो बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। आशा है कि तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ। बेटा, इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आप सही है पापा, मैंने जो आपने कहा वह समझ लिया। आज से मैं समय का पालन करूँगा, ताकि